हाय एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो हमने अक्सर कहीं ना कहीं देखा है। जैसे जो हेल्थ इश्यूज आपके फैमिली में चले आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स में आपने देखे हैं। कई बार एक समय पे जाके वही हेल्थ इश्यूज आपके लाइफ में आ जाते हैं। जो स्ट्रगल्स, जो करियर रिलेटेड चैलेंज जो आपने अपने घर में पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर कल कई लोगों में देखा है, वही पैटर्न्स आपके लाइफ में दिखाई दे रहा होता है। आपके रिलेशनशिप में वही स्ट्रगल दिख रहे होते हैं जो आपने अपने अलग अलग जगहों पे और अलग अलग फैमिली मेंबर्स में देखा होता है। स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, इन सब के साथ आपने जो देखा होता है। कई बार सेम चीज़ आपके लाइफ में रिपीट हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद क्या आपने कभी ये नोटिस करने की कोशिश की है कि जो चीज़ उनके लाइफ में हो रही है वही एक समय के बाद जाके आपके लाइफ में भी दिखना शुरू हो जाती है। तो आखिर ये क्यों होता है? ये पैटर्न्स हमारी लाइफ में कैरी क्यों होते हैं? क्या ये कर्मा है? क्या ये कुछ और है? क्या ये नज़र है? बिकॉज हर टाइप के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम अपने लाइफ में इतने मेहनत करने के बाद भी, अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद भी, अच्छा खाना खाने के बाद भी, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं पा पाते हैं जो हम लाइफ में अपने अचीव करना चाहते हैं। वो पैटर्न्स नहीं देखना चाहते हैं जो अपने हमें हमने अपने पास्ट में अपने पेरेंट्स के साथ में या किसी और के साथ में देखा है। तो फिर हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है? इसके पीछे सिंपल सा एक कारण है। वो है जो एनर्जी आप अपने रूट से लेकर आए हैं, अलग अलग सोर्सेस से लेकर आए हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, बिलीव्स एंड मेनी अदर थिंग्स। आपके लाइफ में कैरी फॉरवर्ड आखिर क्यों हो रही है? इसका सिंपल सा रीजन है। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे होते हैं, कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, रिलेटिव्स के साथ में रह रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, कम्युनिटी को फॉलो कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये सारी की सारी एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके साथ हम जी रहे होते हैं। और सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम अपने अंदर भी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके फादर की, आपके मदर की एक बैठने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा, या फिर एक बैठने का एक सीटिंग पोस्चर होता होगा, और कहीं ना कहीं वो आपको एक पावर पोस्चर लगता होगा। और जब आप एक समय के बाद उनको जब नोटिस करते हैं होंगे, देखते होंगे, तो अनकॉन्शियसली वही पैटर्न्स, वही सीटिंग स्टाइल आपके अंदर भी देखा जाता होगा। कई बार हमने कहा है, आप हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तो उसके जैसा दिख रहा है, ये अपने मामा जैसा दिख रहा है, ये अपने चाचा जैसा दिख रहा है, ये बहुत ये अपने नानी की तरफ गया है, ये अपनी दादी की तरफ गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने लाइफ में हम बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इनकी बातें ही करते हैं। कभी हम इनको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने अपने बचपन में जो है पैसे से रिलेटेड काफी स्ट्रगल देखा है कि आपको स्टेशनरी खरीदनी होती थी, गिफ्ट्स खरीदने होते थे, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज या कोई भी चीज खरीदनी होती थी। आपके पेरेंट्स के पास में कभी भी इनफ पैसे नहीं होते थे, भरपूर पैसे नहीं होते थे, या फिर वो खर्चे से आपको वो मना करते थे कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर इसकी जरूरत नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीजन आपको बताते होंगे। और जब आप बड़े हुए, जब आपकी नौकरी लगी, तो आप जो है इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही पैटर्न या वही स्ट्रगल दोबारा आपके लाइफ में ना आ जाए, आपके बच्चों की लाइफ में ना आ जाए, वो बच्चे वही चैलेंजेस को फिर से जो है सफर ना करें। तो यही वो पैटर्न्स हैं जो हम अलग अलग सोर्सेस से कैरी कर रहे होते हैं। और अभी हम ये जानने वाले हैं कि आखिर वो सोर्सेस होते कौन से हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है
कभी एक समय आता है जब हम अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे होते हैं, रिलेटिव्स के साथ में रह रहे होते हैं, उनका आना जाना होता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, सोसाइटीज में रह रहे होते हैं, कुछ टाइप की मेंटल थिंकिंग पर्सनालिटी वाले लोगों के बीच में रह रहे होते हैं। हम अपने वर्क प्लेस पे अलग अलग लोगों से मिल रहे होते हैं। हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते आए होते हैं। हर रिलीजन एक अलग बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली जो है, ये वो सोर्सेज हैं जो हमें ये बताता है कि हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में जो है उसी तरीके से कैरी कर रहे होते हैं जैसा हमने एक समय पे उनके साथ में समय बिताया है, उसको जिया है, उसको नोटिस किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक पेड़ है जिसमें पत्ते हैं, बहुत हेल्दी पेड़ है ये। और काफी जो है ये फ्रूट जो है ये इसमें लगे हुए हैं। तो जैसा कि सबसे नीचे आप देख रहे हैं, जो जमीन के नीचे है वो है रूट्स। रूट्स जैसे ऐसे कैसे, ऐसे बहुत सारे रूट्स फैले हुए हैं। अब ये रूट्स जो है ये बेसिकली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ पैटर्न्स है, सोर्स के जैसा काम करता है। जैसे एक पेड़ जो है अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है एक पेड़ को बनाने के लिए जमीन के अंदर से लेता है, सनलाइट से लेता है, वाटर से लेता है, उसकी टेकिंग केयरिंग से लेता है। उसी तरीके से हम भी अपने लाइफ को कैसा बनाना है या लाइफ हमारी कैसी बनेगी, वो जो है काफी हद तक जो है हमारे रूट्स पे डिपेंड होती है। लेकिन हमारे वो रूट्स है कौन से? तो सबसे पहला जो रूट है हमारा वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता। हम अपना, जब हम पैदा होते हैं उससे काफी साल तक जो है अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे होते हैं। पेरेंट्स की बातों को सुन रहे होते हैं, उनके लिविंग स्टाइल को सुन रहे होते हैं, पैसों से रिलेटेड उनके वो कैसे बातें करते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड कैसे बातें हैं, पड़ोसियों के बारे में कैसे बातें करते हैं, सोसाइटी के बारे में वो कैसे बातें कर रहे होते हैं, रिलीजन वगैरह के बारे में आपसे कैसे बातें कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो आपको जो है बचपन में किस तरीके से ग्रूमिंग और नरिशिंग आपकी कर रहे होते हैं, वो हम डिसाइड करता है कि हम आगे जाके उनमें से कितनी चीज़ें को जो है आगे हम लेके जाने वाले हैं। बेसिकली वो एक हमारा पैटर्न बना रहे होते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है, अ, हम इस रीजन में तो ऐसा ही करते हैं, हमें ऐसा करना ही चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सिमिलरली जो हमारे भी सोर्सेज हैं या फिर जिसको हम रूट कह सकते हैं, वो हमारी सोसाइटीज होती हैं, वो लोग हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। हमारा एक एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट आपका मतलब है कि आप अमीर लोगों के बीच में रहते हैं, या फिर उन लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या किसी न किसी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे बेसिकली एनवायरनमेंट होता है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे वर्क प्लेस पे हमें बहुत सारे जो है चीज़ें देखने मिलती है, सीखने मिलती है। हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन बहुत कुछ हमें सिखाता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि ये जो रूट्स हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से हमें जो नरिशिंग मिलती है, वो बहुत हद तक हमारे लाइफ में चार हैबिट्स को डेवलप करती है। वो हैबिट्स कौन सी हैं, वो आप उसको समझ सकते हैं, FTBA: फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो इन रूट्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स, सोसाइटीज, एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस, कल्चर, कम्युनिटी और भी बहुत कुछ जो है, ये हमारे अंदर एक तरीके की फीलिंग डेवलप कर रही होती है कि हम किसी रिलीजन में कैसा महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, एम्पावरिंग महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। बेसिकली हमारी फीलिंग्स जनरेट करती हैं। और जब हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं तो उसी के साथ जो है हमारा थॉट प्रोसेस जनरेट होता है कि हम फील कर रहे होते हैं वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है। इसका सिंपल सा रिलेशन है कि आप जो फील करेंगे आपके दिमाग में, इसका मतलब है वही चल रहा है। तो एक हमारा जो है थिंकिंग पैटर्न आ जाता है, थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है। इसके बाद एक समय पे जाके जो बार बार रिपीटेशन ऑफ जो हमारे थॉट्स होते हैं फीलिंग्स के थ्रू जो है, वो हमारा एक स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल, जैसे हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हमें सुबह उठ के माँ बाप को और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनकी उनके पैर छूना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें किया जाता है कि अगर आपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स नहीं ली तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है।
यदि आप माँ बाप की ब्लेसिंग्स के छाया में रहेंगे तो आपके साथ जीवन में हमेशा अच्छा होता रहेगा। तो यही बेसिकली है, जो इस तरीके के रिपीटेशंस हमारे लाइफ में अक्सर बोले जाते हैं और कई समय पे कई जगहों पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के कहा जाता है। तो ये हमारे अंदर एक बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम बना देता है, एक ऐसी सोच जो आसानी से जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल है या जिसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जो है वही बिलीफ सिस्टम आपके आदतों में दिखाई देती है और आपके एक्शंस में दिखाई देती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे पापा आपके सिक्योर जॉब में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, और आपने देखा कि वो बहुत जो है मुश्किल से पैसा कमा पा रहे हैं, और वो हमेशा आपको जो है एक सिक्योर जॉब के लिए, एक सिक्योर लाइफ के लिए हमेशा सुझाव देते रहते हैं। मदर कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती है, कि जो है क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली की इनकम कम है, तो कई बार जो मदर्स होती हैं, जो हमारी जो फीमेल्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली एक कॉम्प्रोमाइज मोड में आ जाती हैं। उसी तरीके से जो है हमारे साथ क्या होता है कि इसी तरीके के पैटर्न्स बनते जाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ओ, मेरे बचपन में मेरे पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया, वो एक सिक्योर जॉब में थे, और वही चीज़ हम बड़े होकर के अपने अंदर जो है कर लेते हैं। हम अपने आप को एक फीलिंग दे देते हैं कि मुझे सिक्योर फील करना है, और उसके हिसाब से आप अपने थॉट बनाते हैं, बिलीफ सिस्टम बनाते हैं और एक्शंस लेते हैं। तो जब आपके अंदर ये आ जाता है कि मुझे एक सिक्योर नौकरी चाहिए, मुझे एक सिक्योर फैमिली चाहिए, मुझे एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, या जिस भी जॉब में हूँ मुझे वहाँ सिक्योरिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप जो है उस पैटर्न्स को अपने पेरेंट्स से लेकर या फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा आपने आपको आप ये महसूस कराते हैं कि मुझे सिक्योर बनना है, मुझे सेफ रहना है, मुझे स्टेबल रहना है, मुझे स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो इसी तरीके के आप जो है अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वही बातें खुद से करना, बार बार सेल्फ टॉक करना, बार बार इस चीज को रिपीट करते रहने से देखते आप एक बिलीफ सिस्टम में आ जाते हैं कि अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको सिक्योर नौकरी होनी चाहिए। अगर आपको एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो आपको एक ऐसे पार्टनर ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए जो आपकी बातों को आराम से समझ ले। स्टेबिलिटी चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए ना, तो ऑब्वियसली सिक्योर पार्टनर चाहिए, या फिर एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद सिक्योर हो ताकि मुझे वहां सिक्योर कर सके। और तीसरी चीज, लास्ट चीज, इसी के हिसाब से हमारी काम में, हमारे आदतों में, हमारे एक्शंस में जो है वही पैटर्न दिखना शुरू हो जाते हैं। और वही पैटर्न हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस डेवलप कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में कर रहे हैं, हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस या जो भी सक्सेस होती है वो हम इन्हीं पैटर्न्स के वजह से जो है कैरी कर रहे होते हैं। तो अगर आप आज बहुत ज़्यादा मेहनत ये सोच के कर रहे हैं कि जो बचपन में मैंने अपने कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं, मुझे खुद को अपनी फैमिली को वो नहीं देनी है, so it means you're carrying forward those patterns that you have carried it from, you're carrying forward those patterns that you have taken from your parents, maybe relatives, maybe the society, maybe the culture or whatever it is. अगर अगर आप अपने करियर में बार बार जो है फेल हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपको जाके अपने पैटर्न्स को चेक करना पड़ेगा। क्या मेरे पेरेंट्स के साथ ये चीज़ होता था? क्या जिस सोसाइटी में मैं रहता था वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी? क्या मैं एक स्ट्रांग एंड पावरफुल लोगों के बीच में रहता था? क्या मुझे मेरे मैनेजर या क्या मेरे मुझे वर्क प्लेस से क्या सीखने को मिला? क्या मैं वीक चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ, स्ट्रांग चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ? और सिमिलरली यही चीज़ हमारे हेल्थ और बाकी एरियाज में भी होती हैं। तो आज जो इस वीडियो में आप जो समझ पाएंगे वो यही समझ पाएंगे कि कोई जो भी चीज़ हमारे जीवन में हो रही होती है वो किसी ना किसी पैटर्न का, एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। अब आपको एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आप अपने माँ बाप का कर्मा ढो रहे हैं, आप उसका कर्मा ढो रहे हैं, इसका कर्मा ढो रहे हैं, आपको वो अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो ये बेसिकली आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो आपने आपके पेरेंट्स में, रिलेशनशिप, रिलेटिव्स में, अ, अ, अपने नेबर्स में, अपने कम्युनिटी में, अपने रिलीजन में, इन जगहों पे देखा होगा।
और कहीं ना कहीं उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे, नोटिस करते होंगे, सोचते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके आप अपने अंदर भी वो सबकॉन्शियसली लेके चल रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपके लाइफ में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस उसी के हिसाब से आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल लगा हो। आपको अपने लाइफ में अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस को देखना है, और ये देखना है कि क्या अगर मेरी लाइफ में हर चीज़ अच्छा चल रहा है तो क्या ये मैं अपने पेरेंट्स से और बाकी सोर्सेज से कैरी कर रहा हूँ, और अगर है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं या चीज़ है या चीज़ें हैं या सिचुएशंस है आपके लाइफ में जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो फिर से आपको सेम एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और आपको देखना है कि आप वो कहाँ से वो पैटर्न कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फिर उसको आपको जो है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो है अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे सबसे पहले उन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम प्रीति है, मैं एक वेल्थ एंड माइंडसेट कोच हूँ। और अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में लेकर आऊंगी जो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये सारी की सारी वीडियो में आपको मैं एक टेक्निक सिखा के जाती हूँ। और जब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं, और जब मैसेज करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि उनका कहना ये होता है कि जब उन्होंने मेरी टेक्निक्स को अपनाई उनके लाइफ में क्या रिजल्ट्स आए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी। कुछ लोगों का कहना होता है कि वो टेक्निक काम करती है, कुछ का कहना होता है टेक्निक काम नहीं करती है। तो कुछ टेक्निक किसी के लिए काम करेगी, कुछ किसी के लिए काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक गलत है, इसका मतलब ये है कि क्या, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कि क्या आपने उस टेक्निक को यूज करने पे या उस टेक्निक में बिलीव किया। क्या आपने उसके रिजल्ट को पाने के लिए खुद को सरेंडर मोड में डाला, या फिर एक क्वेश्चनिंग मोड में थे, आप एक जजमेंट मोड में थे। जब आपको लगेगा कि नहीं, आप जजमेंट मोड में थे, आप क्वेश्चनिंग में थे, आप सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली सी बात है कोई भी रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव वे में नहीं आ पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून एवरीवन।